सो जेमिनाइज यानी मिथुन राशि वाले, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा 2021? 2020 तो काफी अप एंड डाउन वाला रहा, पर 2021 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे जो कि है आपकी हेल्थ। सो कैसी रहेगी आपकी हेल्थ 2021 में और क्या सजेशन लेके आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। सो ओके, सो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा जेमिनाइज, क्योंकि आपकी कुछ चीजें जो हैं वो आपकी ईगो में कन्वर्ट होती नजर आ रही हैं, जिसके चलते आप हेल्थ को लेके बहुत लापरवाही कर सकते हैं। इसमें आपकी चोट लगना, सर्जरी होना, छोटे मोटे टांके वगैरह आना, ये सब भी रह सकता है कि स्टिचेस आपको आए। सो उसके लिए केयरफुल रहना। एंड थोड़ा बहुत आप डिसअपॉइंट हो सकते हो बाद में कि मैंने वो क्यों किया, वो ईगो क्यों दिखाई, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, मैंने लापरवाही क्यों करी। सो बेटर है कि पहले ही उसकी तरफ ध्यान रखो। साथ में आया आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स भी, विच सेज कि आप हेल्थ को बिल्कुल ठीक रख सकते हो। बस आपको अपने आप को एक नॉर्मल पेस पे लेके चलना है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना उछलना नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने अपनी हेल्थ को लेके। आपको स्टिचेस, चोट लगना, जरूरी नहीं आपको स्टिचेस आए ही आए, आपको छोटे मोटी चोट भी लग सकती है, बट देर आर चांसेस ऑफ स्टिचेस, देर आर चांसेस ऑफ सर्जरीज एज वेल, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अपना ध्यान रखो। एंड थोड़ा सा ना फोर ऑफ स्पोर्ट्स यही बोलता है कि आपको थोड़ा सा शांत रहना है, ट्रस्ट ऑन गॉड, कि जो भी आपको स्लो पे भी अगर रखा जा रहा है तो वो कुछ सोच समझ के रखा जा रहा है, कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भागना है, अपनी हेल्थ पे इतना ज्यादा रैश डिसीजंस नहीं लेना है कि आपकी हेल्थ पर बात आ जाए। सो वो भी कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। ट्रस्ट उनके ऊपर आपको पूरा करना है 2021 में। आपका कंप्लीट ईयर हेल्थ के मामले में गॉड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और अपने आप को जितना नॉर्मली हैंडल करोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी भी टाइप का रैश ड्राइविंग, रिस्क लेना, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब चीजें प्लीज इस साल आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस आपको बीमार होने के नहीं, चोट लगने के हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ट्रस्ट गॉड। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी 2021 में। wow, you're going to do a lot of good things in terms of finances। आपको अपने फादर, मदर, इवन अपनी फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिट या फिर पुश्तैनी। चाहे वो मनी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, आपको अपने फैमिली की तरफ से या अपने फादर की तरफ से, फोर फादर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। एंड रिमेंबर, आप उसका एक भी पेनी वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप उसको आगे इन्वेस्ट करोगे ताकि वो पैसे से पैसा आप और ज्यादा बनाओ। सो मनी को मल्टीप्लाई करने का साल है, चाहे आप अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे आगे, चाहे आप अपने पेरेंट्स का पैसा, या आप जो भी आपको पैसा उनकी तरफ से मिल रहा है, अपनी फैमिली की तरफ से मिल रहा है। सो जो भी पैसा है मिलना, या फिर खुद का पैसा, आप उस सब चीज को इन्वेस्ट करने वाले हो, आप पैसा से पैसा बनाने के बारे में ही सोचने वाले हो, और वो चीज एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि बिजनेस डील्स करनी है, तो यस, बिजनेस डील्स करने के लिए बहुत अच्छा साल है। आप पूरे तरीके से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, पूरे तरीके से इमोशनली बैलेंस्ड हो। और जो इंसान हम बोलते हैं ना गोल्ड, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो आपके केस में तो बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून का ईयर है ये। यानी आपकी शुरुआत ही इतनी अच्छी होने वाली कि साल बहुत अच्छा रहेगा। और सजेशन आपके लिए एक छोटा सा ये है कि ये डील्स करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जहां पे आप ओवर ट्रस्ट करेंगे कि जितना अच्छा मैं हूं उतना अच्छा सामने वाला है, या जितनी अच्छी मैं हूं उतना अच्छा सामने वाला भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको वो ओवर ट्रस्ट नहीं रखना, दैट्स इज द फूल, कि आपको वो प्योर वाइट ट्रस्ट नहीं रखना है किसी के ऊपर। आपको कहीं ना कहीं उस पर ध्यान रखना होगा, अपनी बिजनेस डील्स को लेके ध्यान रख के चलना होगा कि कहीं पे भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईयर बहुत अच्छा है बट लापरवाही का ईयर नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है 2021 में। ओके, सो करियर से ज्यादा ध्यान आपका पार्टनरशिप के ऊपर रहेगा, या मैं कहूँ आपकी पर्सनल लाइफ पे भी रहेगा। सो अगर आप करियर में पूरे तरीके से फोकस्ड हैं, तो आप पार्टनरशिप में कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट कैन बी अ बिजनेस, दैट कैन बी अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट,
कि आप पूरा पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हो लेकिन एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वो भी आपके लिए हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर कुछ लोगों का ध्यान जाता है तो कुछ लोग अपनी पार्टनरशिप को लेके बहुत अग्रेसिव भी होंगे, यानी बहुत सीरियस भी होंगे। अग्रेशन का मतलब गुस्सा नहीं होता, आप अपने करियर के लिए अग्रेसिव है मतलब आप उसके लिए बहुत सीरियस हैं, आप उसको बहुत अच्छे से एक दिशा देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो रहेगा। और जो लोग थोड़ा सा इधर उधर इंडल्ज होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी एक पार्टनरशिप में जा सकते हैं, उनके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने भाई अपनी बहन के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वो पार्टनरशिप आपकी पूरी प्रोफेशनल भी हो सकती है, या आपकी फैमिली मेंबर्स में से भी किसी के साथ आप एक बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक और सजेशन आपके लिए, इसमें एक सजेशन आपके लिए जो आता है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच पर्टिकुलरली सेज कि आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बॉसी नहीं होना है, आपको हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा बॉसी होना आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, और हमेशा आपको ही सारे स्टेप्स नहीं लेने हैं, सारी जिम्मेदारी भी आपको नहीं लेनी है। सो अगर पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो उसको इक्वली बांट कर चलना है। अगर एक टीम के अंदर आप काम कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको अपनी टीम के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जो प्रोजेक्ट पार्टनर है, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली बांटना है, भले ही 2 लोग, भले ही 2 से ज्यादा लोग। सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ के बारे में। ओके, लव लाइफ और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत लड़ाई वाला टाइम है ये। तो 2021 में आप अपने कामकाज में, मनी मैटर्स में इतना ज्यादा खोए होंगे कि इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकती है, तो पहले से ही संभल के चले, विच सेज द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपके लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। बट अगर आप उसे अवॉइड करके बाहर निकले तो बहुत अच्छा करेंगे, आप रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकते हैं, उसको ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। प्लस अगर किसी किसी चीज में लड़ाई या डिस्कशन जरूरी है तो उसको इस मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना कि वो उभर कर बाहर विक्ट्री की तरह निकले। दैट सेज द 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। एक सजेशन आपके लिए और, विच इज द हाई प्रीस्टेस। शी इज अ लेडी जो बहुत कंफ्यूज रहती है। सो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कहाँ पर रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस चीज को सोचते हुए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस साल सबसे बड़ी चीज जो आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, इसमें जो ध्यान रखेगी, या शादी का डिसीजन लेने में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू जेमिनाइज फॉर 2021। मिथुन राशि वालों को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कम्युनिकेशन किए बिना आपका कोई भी सॉल्यूशन लव लाइफ या मैरिड लाइफ में नहीं निकलने वाला। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कम्युनिकेट करना है, इमोशनली खुद को सेंटर में रखना है। ना आप ज्यादा इमोशनल होंगे, ना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे। सो आपको अपने आप को एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में रखना है। प्लस अपने इमोशंस के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन भी प्रॉपर रखना है अपने रिलेशनशिप में जो पार्टनर है उनके साथ, या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, किसी दोस्त की भी बात करें, तो उस केस में भी आपको ये चीज ध्यान रख के चलना है ताकि कम्युनिकेशन से चीजें सॉल्व हो, खराब ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, आपकी स्टडीज के बारे में। स्टडीज के मामले में आप थोड़ा सा भागने वाले हो, चीटिंग करने वाले हो स्टडीज को लेके। दैट इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टडीज के मामले में भागोगे। या अगर आपको ग्रेजुएशन करनी थी, या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, किसी कोर्स में एनरोल करना था, सो वो सब चीजें आप इस साल के लिए थोड़ा सा टालने वाले हो। और अगर एडमिशन ले भी लोगे तो भी आप स्टडीज से भागने वाले हो। सो सोच समझ कर आगे बढ़ना। और एक चीज आप और कर सकते हो, इसमें एक सजेशन और है कि अब अगर एडमिशन ले ही लिया है या पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं इस साल स्किप नहीं करना है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना है। रिमेंबर दैट, एक एक करके सॉल्व करना होगा। एक साथ अगर सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम रहेगी। दैट इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द जेमिनाइज, सब जेमिनाइज को ऑल द वेरी बेस्ट, यानी मिथुन राशि वालों को आपका 2021 बहुत अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।